नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका साथियों। बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, प्रीलिम्स और मेंस की। तो साथियों, जो साथी यहाँ पे पहली बार यूपीपीसीएस 2025 का फॉर्म डालने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। पहली चीज़ साथियों, ये आपको 5 स्टेप जो है फॉलो करना पड़ेगा अगर आप यूपीपीसीएस 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। पहला स्टेप है साथियों कि आपको ये जानना पड़ेगा कि यूपीपीसीएस में पूछा क्या जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए साथियों आप सिलेबस देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आप देखेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जब आपने सिलेबस देख लिया, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर यूपीपीसीएस ने पूछा क्या जाता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा पीवाईक्यू। 5 साल का आपको प्रीलिम्स का पीवाईक्यू पेपर, साथ में 5 साल का आपको मेंस का पीवाईक्यू पेपर आपको देखना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आपने पीवाईक्यू देख लिया, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिया, तीसरा स्टेप आपका होगा साथियों, वो होगा बुक्स। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने देखा तो उसके हिसाब से आपको कौन सी बुक्स जो है पढ़नी चाहिए। इसमें एनसीईआरटी के बुक्स, साथ में स्टैंडर्ड बुक्स। तो इसकी मैं बुक्स की लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। तो ये साथियों आपको 3 स्टेप जो है, सिलेबस पहला, दूसरा पीवाईक्यू प्रीलिम्स और मेंस का, तीसरा है कि आपको बुक्स का चुनाव जो है साथियों बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसमें पहला बेसिक एनसीईआरटी, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जैसे आप स्पेक्ट्रम है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इसको आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद जब आप 3 स्टेप आप जो है फॉलो कर ले गए हैं, पहला सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरा बुक्स, चौथा स्टेप यह है साथियों, आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो है साथियों मेंस एग्जाम की। आपका एग्जाम जो है 12 अक्टूबर को है। यहाँ से करीब करीब 8 मंथ आपका एग्जाम है। तो ऐसे में साथियों आपको जो टारगेट की होना चाहिए 2024 का जो मेंस है वो है 29 जून। तो आपको भी यही टारगेट लेके चलना चाहिए कि जो साथी यहाँ पे 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी यही टारगेट होना चाहिए कि 29 जून तक वो जो है मेंस की ही तैयारी करें। लगातार जो है मेंस का जो सिलेबस है, GS1 पेपर जिसमें आपसे जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पूछी जाती है, उसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद GS2 पेपर, GS3 पेपर, साथ में एथिक्स को छोड़ दें। वो जिनका टारगेट 2025 का एग्जाम है, वो एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, जो चीज़ें आपकी प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती, उसको वो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो जो है मेंस एग्जाम को टारगेट रखें और 29 जून तक वो भी सोचें कि मेरा भी मेंस एग्जाम है और मैं मेंस एग्जाम की शानदार तैयारी करूंगा, ठीक है। तो साथियों, जो भी साथी यहाँ पे 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी यही टारगेट होना चाहिए कि 29 जून तक कंप्लीट रूप से मेंस की तैयारी कर लेंगे। उसके बाद साथियों आपके पास बचता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और जो आपका 100 दिन बचेगा 29 जून के बाद, जो आपका 100 दिन बचेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसमें आप जो है पीवाईक्यू, साथ में रिवीजन, साथ में करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज, ये 3-4 चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों जो मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, ऐसा बनाया ही गया है कि अगर आप मेंस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, GS1 पेपर, GS2 पेपर, GS3 पेपर, तो साथियों अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आपका करीब 70% जो है प्रीलिम्स ऑलरेडी तैयार हो जाता है। जी हाँ, जब आपका 70% प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको केवल रिवीजन करना पड़ेगा पीवाईक्यू का, साथ में फ्रेंड्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे करंट अफेयर का, और साथ में टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी और आपका प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो साथियों ये स्टेप है, ये स्टेप आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिलेबस, सेकंड पीवाईक्यू, थर्ड बुक्स, फोर्थ जो है मेंस एग्जाम को पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और लास्ट में जो है आपको प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर टारगेट करना पड़ेगा। तो ये साथियों अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है यूपीपीसीएस 2025 का एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो ये स्टेप जरूर फॉलो करिएगा। और जो साथियों इसको लेकर जो बुक्स की लिस्ट है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स जो है आपको पढ़नी चाहिए। और साथ में फ्रेंड्स थोड़ी सी कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी, और इसके लिए आप चाहे तो लाइब्रेरी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता साथियों कि आप कोई कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह आपको करनी चाहिए। आप लाइब्रेरी जो है अगर ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारी आपके पास मीडियम हैं इस टाइम जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, एक कंटिन्यूटी आपका जो बनता रहेगा, और आराम से पहला टारगेट मेंस, फिर इसके बाद प्रीलिम्स का टारगेट रखेंगे तो आसानी से आपका जो है यूपीपीसीएस 2025 का एग्जाम जो है प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।